अस्सलामुअलैकुम जमात दहम के प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर 4.2 मैथमेटिक्स पार्ट 2 रियाजी दुआम की 4.2 मश्क है और इसका पहला सवाल हम कर चुके थे। ये दूसरा सवाल भी इसके पहले की वीडियो में हो चुका और तीसरा सवाल भी इसके पहले वीडियो में हो चुका है। ये जो स्टार्ट के दो सवाल हैं, यहाँ दायरे का मरकज़ इस्तेमाल करते हुए हमने ममास बनाया था दायरे पर, लेकिन सवाल नंबर 3 में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर। तो चूँकि मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर कहा है, इसलिए तीसरे सवाल को हमने मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर ममास बनाया था। अब ये जो टेंजेंट कहा जाता है अंग्रेज़ी में जिसे ममास को, ये सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 है 3.3 सम निस्फ़ कुतर का दायरा बनाइए, फिर उसमें 6.6 सम लंबाई का वितर पी क्यू बनाइए। आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इतना कॉमन सेंस, इतना शऊर, इतनी अक्ल होनी चाहिए कि सवाल अलग है या एक जैसे हैं उसको पढ़कर आपने समझ जाना चाहिए। अगर आपको उर्दू पढ़ना आती है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ लिखा है 6.6 सम लंबाई का वितर पी क्यू बनाइए। यहाँ कहीं वितर का नाम आया है क्या? नहीं आया है, लेकिन यहाँ आया है। तो ये सवाल उन सवालात से हटकर है, तो ज़ाहिर सी बात है इसे हल करने का तरीका भी हटकर होगा, ये आपको समझना चाहिए। तो चलिए बहरहाल अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप प्रकार पेंसिल चांदे के साथ तैयार हो जाएंगे और उसके बाद फिर 3.3 सम निस्फ़ कुतर का दायरा बनाना है। तो 3.3 सम निस्फ़ कुतर का दायरा, ये देखिए यहाँ पर ये 3.3 सम निस्फ़ कुतर का दायरा बनाने के लिए हमने पैमाइश ली है। अब हम क्या करेंगे कि प्रकार की नोक यहाँ पर रखकर एक दायरा घुमा देना है, बना देना है। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पर मरकज़ को थोड़ा हाईलाइट करना है, जैसा कि हम इसके पहले करते हुए आए हैं। ठीक है, हमने कहा था पिछले जो वीडियोस अगर आप देखेंगे शौक़ से तो आपको उसमें समझ में आएगा। हमने कहा है कि अगर मरकज़ का कोई नाम दिया गया है तो आपको वही नाम देना है, जैसे ओ पी कोई और दूसरा। लेकिन अगर सवाल में मरकज़ का नाम नहीं है तो आप यहाँ दिल से कोई नाम दे सकते हैं। एक काम करेंगे, इसके पहले हमने मरकज़ का नाम दिए थे, फिर उसके ऊपर से लाइन खींचना पड़ी थी तो उसे मिटा कर यहाँ लिखना पड़ा था, इसलिए मरकज़ का नाम हम थोड़ा आखिर में दे देंगे। लेकिन याद से, अगर हम भूल गए तो आप याद दिला देना, आप भूल जाओगे तो हम याद दिला देंगे। अब आगे सवाल है 6.6 सम लंबाई का वितर 6.6 सम। तो प्रकार में फासला लीजिए, ये प्रकार बड़े काम की चीज़ है। 6.6 सम, ये हो गया 6.6 सम। करना क्या है सुन लीजिए। इस दायरे पर ये जो गोल बाउंड्री है इसे दायरे का मुहीत कहा जाता है। इंग्लिश में, अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कहा जाता है। तो ये प्रकार की नोक, जब आपने वितर का फासला ले लिया है, सवाल में था कि जो कॉर्ड की लेंथ है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6.6 सेंटीमीटर, वितर की लंबाई 6.6 सम है, तो आपने फासला ले लिए हैं। अब ये जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, उर्दू में दायरे का मुहीत, इस पर आप कहीं भी प्रकार की नोक रख सकते हैं। तो मान लीजिए एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा नुक्ता ले लेते हैं और प्रकार की नोक उस नुक्ते पर रखते हैं। देखिए, ख़ास बात यह है कि आपको कम या ज़्यादा नहीं करना है, फासला 6.6 लेना है और दायरे पर आपको क्रॉस करना है। तो इत्तेफाक से वो यहाँ क्रॉस हो रहा है,
यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, डिपेंड करता है आपने फासला कितना लिए हैं। अगर 6.6 की बजाय हम कम फासला लेते तो यहाँ भी क्रॉस हो सकता था, तो चलेगा। करना क्या है समझ लीजिए। आपको दायरा बनाना है निस्फ उत्तर का, फिर जो वितर कहा है 3.3, 6.6, 5.4, जो भी फासला लेना है प्रकार में, अंदाज से एक नुक्ता यहाँ कहीं भी दे देना है, तो हम यहाँ दे रहे हैं। उसके बाद आपको प्रकार की नोक वहाँ रखना है और जो फासला आपने लिए हैं उसको आहिस्ता से इस तरह हिलाना है हवा में, और फिर जहाँ आपको लगेगा कि दायरे पर यहाँ टच कर सकता है तो वहाँ पर एक क्रॉस बना देना है। ये 6.6 एग्जैक्टली यहाँ क्यों आया हम उसकी वजह समझाते हैं। दायरे का निस्फ कुतर कितना था 3.3, तो कुतर कितना होगा 6.6, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक कुतर एग्जैक्ट आया है। चलिए अब यहाँ एक काम करना है, ये जो है इसे पी नाम दे दीजिए, पी। और यहाँ पर जो पॉइंट हासिल हो रहा है, गंगा जमुना का मिलन कहते हैं हम इसे, तो इसे नाम दे दीजिए क्यू। क्यू क्योंकि वितर का नाम पी क्यू दिया है। अब आपको करना क्या है कि स्केल की मदद से ये पी और क्यू को मिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो जो है मरकज से गुजरता हुआ जा रहा है। सारी सी बात है वो कुतर है, एक्चुअल में हम वितर बना रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जो वितर दायरे के मरकज से गुजर जाता है कुतर कहलाता है। ठीक है, हो गया। अब एक ख़ास बात, आपको इस टाइप के दो सवाल आ सकते हैं, दो टाइप के सवाल, मतलब दायरा बनाना है, वितर बनाना है, और उसके बाद दो टाइप कौन सी है, एक में ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा कि भाई मरकज़ इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, कुछ नहीं कहा जाएगा। तो नहीं कुछ कहा गया तो मतलब मरकज़ का इस्तेमाल करना है, हम करेंगे। समझ में आया? कुछ नहीं कहा तो हम मरकज़ का इस्तेमाल करेंगे। और अगर उसने कहा है कि मरकज़ का इस्तेमाल करके, मतलब करने को कह रहा है, तो भी करेंगे। कुछ नहीं कहा है तो भी मरकज़ का इस्तेमाल करेंगे, और मरकज़ का इस्तेमाल करके कहता है तो भी करेंगे। लेकिन अगर उसने कहा कि मरकज़ का इस्तेमाल किए बग़ैर, मरकज़ का इस्तेमाल किए बग़ैर, तो फिर हम मरकज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दो टाइप के सवाल हैं, एक मरकज़ का इस्तेमाल करके और एक मरकज़ का इस्तेमाल किए बग़ैर। तो चलिए अब चूँकि करके है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको मालूम है कि जब हम कोई एक नुक्ता लेते थे तो क्या होता था कि दायरे से मरकज से यहाँ एक लाइन खींचते थे, प्रकार की नोक यहाँ रखकर एक क्रॉस इधर एक इधर, फिर उस पर रखकर ऊपर नीचे, तो वही अमल हमको यहाँ करना है। तो इसे आप डॉट 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 से आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो वितर बनाए हैं आपने, इसे डॉट 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 से बना सकते हैं, या डायरेक्ट लाइन भी खींच सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, डॉट डॉट बनाने के बाद में आपने इसे तीर का निशान दे देना है, इस सिमत भी और इस सिमत भी। ओके, अब ध्यान दीजिए, प्रकार की नोक कहाँ रखना है, यहाँ पर। अंदाज से एक फासला ऐसा क्रॉस लेना है, अंदाज से, और इस तरह एक ऐसा क्रॉस बनाना है, वही फासला इधर रखकर एक क्रॉस बनाना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फासला बढ़ाना है, और यहाँ पर आप प्रकार की नोक रखते हैं, आपको पता है जहाँ ये उफ़की लाइन जो है, आड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ मिलती है इस क्रॉस से, वहाँ पर आप फासला बढ़ा दीजिए और एक खूबसूरत सा क्रॉस बना दीजिए। वही फासला उठाकर आपको इस तरह नीचे भी वही अमल करना है जो आपने यहाँ ऊपर किए हैं, वही अमल नीचे दोहराना है। प्रकार की नोक उठाइए, देखिए जो फासला आपने लिए थे उसे कम ज़्यादा मत कीजिए। प्रकार की नोक यहाँ रखिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वीडियो को दोबारा से पीछे लेकर दोबारा से चलाइए और देखिए। जहाँ डाउट है वहाँ थोड़ा पीछे जाइए वीडियो और पीछे लेकर दोबारा देखिए, तो आपको इंशाल्लाह कोई डाउट नहीं होगा। हो गया ये? होने के बाद क्या करना है, आपको स्केल उठाना है फर्स्ट क्लास। ये इसका जो गंगा जमुना का पॉइंट है उसको देखना है, और ये इसकी गंगा जमुना का पॉइंट देखना है, और एक स्ट्रेट लाइन, क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है इस तरह से। ठीक है,
वो लाइन दायरे को टच करती हुई गुजरेगी। ये जो लाइन है दायरे को टच करती हुई गुजरेगी, मस करती हुई, अंदर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। वही अमल आपको यहाँ दोहराना है। प्रकार की नोक लीजिए, यहाँ रखिए अंदाज से, एक इस तरह क्रॉस इधर कीजिए, वही फासले से अंदाज जो आपने यहाँ किए है उसी को घुमाकर इधर एक कीजिए क्रॉस। उसके बाद प्रकार में फासला बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद थोड़ा फासला बढ़ाकर इस तरह एक क्रॉस कीजिए। एक ऊपर किए हैं, अब एक नीचे कीजिए। वही फासला उठाकर आपको यहाँ रखना है और यहाँ रखने के बाद आपको एक क्रॉस इस तरह और एक क्रॉस इस तरह करना है। ओके, और यहाँ से होने के बाद आपको यहाँ पर इसका एक सेंटर ढूंढना है और इसका एक सेंटर ढूंढना है। और फिर जैसा हमने पिछली मर्तबा अमल किए थे वैसा आपको यहाँ कर देना है। ठीक है, आप देखेंगे कि वो दायरे को टच करता हुआ ये दूसरा ममास चला जाएगा। ऐसी सूरत में आपको करना यह है कि अगर कोई थोड़ा बहुत टेढ़ा वगैरह हो जाता है तो इसे इस तरह से साफ सुथरा मिटा दीजिए। कोई भी शक्ल गंदी गलीज नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, आप गौर से देखेंगे कि यहाँ पर आपके दो ममास बन चुके हैं। और ना सिर्फ दो ममास बन गए हैं बल्कि आपने पूरा जितना अमल आपको करना ज़रूरी था कर चुके हैं। अब दायरे का मरकज़ का नाम ओ दे देते हैं हम यहाँ पर इस तरह से। ये ओ दायरे का मरकज़ है, ये नुक्ता पी है, ये क्यू है, ये ममास है, ये ममास है। आप चाहें तो जो वितर की लंबाई आपने लिखे थे उसको इस तरह खूबसूरती से लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो लिखना है लेकिन उसे लिखने का तरीका होता है। यहाँ से यहाँ तक के ये है, कितना लिए थे ये 6.6 सम। ओके, ये वितर की लंबाई पी क्यू की। यहाँ पर 90 का बॉक्स दे दीजिए इस तरह से। ओके, यहाँ भी 90 का बॉक्स दे दीजिए। उसने एक सवाल में एक और पॉइंट पूछा है लास्ट में कि ममासों के मुतालिक अपना मुशाहिदा लिखिए। तो क्या मुशाहिदा है, तो आपको यहाँ लिखना है कि जो दोनों ममास है एक दूसरे के मुतवाज़ी है। तो आप लिखेंगे कि दोनों ममास एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। तो इस तरह ये सवाल मुकम्मल होता है। यही सवाल अगर मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर आया तो आपको अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम वो समझाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।